हेलो दोस्तों, मैं फ़हीम खान। दोस्तों, फ्रांस को लेकर के पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हर किसी देश में हुआ और हर किसी ने देखा। और ये विरोध प्रदर्शन का क्या कारण था कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बना करके चार्ली हेब्डो ने, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, उनके समर्थन में बिल्डिंगों पर फ्लैश लाइट के जरिए दिखाया। अब इसी के साथ ही साथ कल की एक खबर निकल करके आई है जिसमें मस्जिद का निर्माण हो रहा था। उस मस्जिद के साइड पर एक सूअर का कटा हुआ सिर मिला और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे जानवरों का खून भी पड़ा हुआ मिला। ये एक बहुत बड़े दंगे भड़काने की साजिश हो रही है। फ्रांसीसी जो लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, वो इसको एंगल देना चाह रही है मुस्लिम प्लस आतंकवाद से। अब वहाँ की जो जनता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो फ्रांसीसी हो, वो लोग इस सदमे में हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, जबकि ये करा किसी गैर मज़हब के इंसान ने है। क्योंकि जो मुसलमान है वो अपनी मस्जिद में इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। अब इसी को देखते हुए चार्ली हेब्दो जो पत्रिका है, उन लोगों ने भी बहुत सारे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जो आतंकी बताने के लिए हुजूर के कार्टून्स पब्लिश किए। और उन कार्टूनों का विरोध करने के चक्कर में पूरी दुनिया ने इतना बड़ा झटका दे दिया फ्रांस को कि 100,000 करोड़ रुपए का इसको लॉस हो गया फ्रांस को। किस वजह से? क्योंकि बायकॉट की जो मुहिम चलाई गई, पूरी दुनिया में मुहिम चलाई गई। साथ ही साथ जो अरब कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम देश हैं, उन्होंने सब ने एक साथ बायकॉट की मुहिम चलाई, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन घुटनों पे आ गए। उसके बाद उन्होंने जो एक अल जजीरा के इंटरव्यू में अपने स्टेटमेंट जो थे वो सब वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि हम अब इस्लाम पर जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, आपने पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन देखा, लेकिन आप ये ज़रा ध्यान लगाइए कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस तरीके से मुसलमानों को जलील किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की भाजपा IT सेल समर्थन करती है इमैनुअल मैक्रोन की जो कट्टरपंथी नीतियां हैं उसका जो है समर्थन करती है। कहती है कि हम अपने देश में भी इस तरीके का जो मॉडल लागू करना चाहिए। जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, वैसे ही हम अपने इंडिया में भी टारगेट करेंगे और अब हमारे देश में भी इस तरीके के कार्टून पब्लिश करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब कल की ये खबर निकल करके आई है सामने, जिसमें मस्जिद के अंदर कटे हुए सर मिला है सूअर का। अब ये बहुत गंदी चीज़ है और मस्जिद के अंदर डालना बहुत गलत है। इसी के साथ ही साथ एक न्यूज़ एजेंसी है जिसने ये छापा है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा है, जो वर्कर्स हैं बिल्डिंग के, मतलब मस्जिद के अंदर गए, जो दक्षिण पश्चिम एरिया है फ्रांस का, फंड अ पिग्स हेड, मतलब वहाँ पर उन्हें जो श्रमिक थे काम करने वाले, सोमवार को साइड में प्रवेश करने घुसे। उसी के समय सूअर के सिर और जानवरों का खून पाया गया, जो पिछले 1 दशक में मुस्लिम धर्म स्थल पर हमलों की एक श्रृंखला में नवीनतम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पिछले 100 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि अब मस्जिद के अंदर कटे हुए सूअर का सिर पड़ा हुआ है। और इसको लेकर के बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अब दोबारा से अटैक होने की संभावना है, आपस में लड़वाने की संभावना है। इसी के साथ ही साथ इमैनुअल मैक्रोन ने जो अपने शब्द दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि अब वो इस कार्टून्स का समर्थन नहीं करते हैं। जो कार्टून्स चार्ली हेब्डो ने छापे थे उसका समर्थन नहीं करते हैं, उनको पब्लिश नहीं किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए यूरोपियन कंट्री के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करते हैं, आतंकवाद से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि वहीं पर मुस्लिमों की मस्जिद में कटे हुए सूअर का सिर मिल रहा है। इसके बाद आप क्या बोलेंगे? आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।